नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आप ये जो वर्कर्स यूनियन का जुलूस देख रहे हैं, क्या है ये? आज कोटा के नेहरू पार्क से कलेक्ट्रेट चौराहे की तरफ यह एक विशाल जुलूस जा रहा है। हिंद मजदूर सभा के बैनर तले आजाद हिंद वर्कर्स यूनियन के साथ असंगठित क्षेत्र के बहुत सारे संगठनों का ये जुलूस है और इस जुलूस में बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के स्त्री पुरुष शामिल हैं। हाथों में बैनर हैं और अपनी मांगों की तख्तियां हैं। इस जुलूस को लीड कर रहे हैं कॉमरेड मुकेश गालव, जो कि भारत के एक बड़े मजदूर नेता हैं और रेलवे व सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के जोनल महामंत्री हैं। साथ ही हिंद मजदूर सभा की राष्ट्रीय पदाधिकारी सुश्री चंपा वर्मा जी भी हैं। जुलूस में लोगों के नारों से जुलूस दिख रहा है। मामला क्या है, इसको जानने के लिए भीम न्यूज की टीम ने अपने साथी बनवारी सागर के साथ इस जुलूस को कवरेज किया और देखते हैं क्या है मामला और इस जुलूस का क्या मकसद है। चंपा वर्मा हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं इस रैली का मकसद क्या सरकार की जो योजना है बजट में सरकार के पास ऊपर उन्होंने कहा बजट नहीं है, अब अगले बजट में प्रावधान है। अरे दूसरे मजदूर के पास बहुत बजट है, दोनों की लाइन में बढ़ा ले, पीछे दोनों लाइन बढ़ा ले। सरकार को तो आपने चुनी। अरे सरकार तो अभी हम शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे हैं और हमारी मांग उठाने का काम कर रहे हैं। हम आगामी 8 जुलाई को विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। यदि फिर भी हमारी मांग नहीं सुनी तो हम आर पार की लड़ाई दोनों लाइन बढ़ा लेंगे। दोनों लाइन में मोटरसाइकिल से आए हैं पूरी तरह से लागू पीछे लाइन से लगाएंगे। छात्रवृत्ति जो शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकार है उसको इन्होंने रोकने का काम किया है। शुभ शक्ति और जो कन्या योजना है, जबकि एक तरफ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में उनको मुफ्त टेबलेट दिया जा रहा है, स्कूटी दी जा रही है और इनकी योजनाएं होने के बावजूद भी इनकी सारी योजनाओं को खत्म किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जो इनका अधिकार है, जो इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए। ये सबसे गरीब तबके के लोग हैं और सबसे ज्यादा मेहनत और मजदूरी करते हैं, इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। हमारी मांग है कि 26,000 इनकी तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की, यस, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की, जो ठेकेदारों के अंडर में काम करते हैं वो मजदूर, चाहे कहीं भी काम करे, जो भी मजदूर है उसकी चाहे भवन निर्माण में ही नहीं कहीं भी काम करे उसकी न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 होना चाहिए। ये हमारे हिंद मजदूर सभा ने कल जो बैठक हुई थी सरकार सीतारमण के साथ, वित्त मंत्री सीतारमण के साथ, वहाँ भी हमारे हरभजन सिंह सिद्धू महामंत्री हमारे ये आवाज उठाइए कि हर वर्कर की चाहे कहीं भी काम करे वो झाड़ू ही क्यों नहीं लगाए। आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन वो मजदूरों की ताकत को शायद समझते नहीं है, समझते भी है। इसलिए मजदूरों को कभी जात के नाम पे, कभी
कभी बात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे उनको टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज के वर्तमान समय में तमाम नेशनल सेंटर इकट्ठे होकर आवाज उठा रहे, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ सभी को भी, और आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में यदि मजदूरों की मांगों को दरकिनार किया तो मजदूर सरकार को सड़क पे लाने की भी कोशिश करते हैं। अभी भी आपने देख लिया कि लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए ये गरीब जनता कुछ भी कर सकती है। आप उनसे क्यों नहीं अप्रोच करते हो? देखो, हर जगह एक सिस्टम है। लोकसभा स्पीकर की अपनी ड्यूटी है, अपना दायित्व है। वो जब लोकसभा स्पीकर है तो हमारे लिए गौरव की बात है, और जब पर्सनल हम अगर मिलने जाते हैं तो वो भी आश्वासन देते हैं हमें कि मेरी कोशिश होगी। लेकिन एक सिस्टम है, चीजों को अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग है, इतना तो हम भी समझते हैं, तो वो उस विभाग में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सरकार से कह सकते हैं। इसका क्या रूट रहेगा और आगे जाके क्या रहेगा? यहाँ से देखो, गर्मी भी इतनी है, फिर भी मजदूरों के सामने कोई गर्मी नहीं होती। गर्मी में तो तभी रहे मजदूर लोग। यहाँ से हम कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और वहाँ पे आम सभा में परिवर्तित होगा। हमारी मांगों को कहने का काम करेंगे शांतिपूर्वक, और फिर ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री साहब को अवगत कराएंगे कि आने वाले बजट में इनकी मांगों को शामिल किया जाए। अन्य जो और मांगे हैं और जो योजनाएं रोकी गई है उनको पुनः लागू किया जाए। जो यहाँ का प्रशासन है, जो लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित है, जेएलसी, वो जब भी कभी अगर हमारा प्रतिनिधित्व मंडल जाता है तो सुनने का काम ही नहीं करते, और अगर सुनाने की कोशिश करते हैं तो बाहर निकाल देते हैं चैम्बर से। अरे हम तो कभी गए ही नहीं, जिस दिन हम चले गए इनका प्रतिनिधि लीडरशिप डेवलप की हुई है, इसमें ये मजदूरी कंपनी है, हमारी जरूरत भी नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर हम अशांति नहीं चाहते हैं, अशांति भंग नहीं करना चाहते हैं, और अनुशासन में रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अनुशासन ही लोकतंत्र करी तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हजारों मजदूर आज की तारीख में परेशान है, और इनको जो है इनका शेष जो कटता है सबका, उस शेष से जो है इनको वो राशि मिलने का काम होता है, और हजारों करोड़ रुपए उसके अंदर है अभी भी, लेकिन ये सरकार उसमें इनको जो है वो देनी है, अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। नहीं कोई संतोषजनक जवाब किसी भी स्तर पर मिल रहा है। आज सारे आजाद हिंद बिल्डिंग वर्कर्स यूनियन हिंद मजदूर सभा से संलग्न यूनियन है, और वो आज एक मुख्यमंत्री के नाम माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे, और यहाँ पर अभी कोई निराकरण नहीं हुआ। बजट सत्र के दौरान फिर जयपुर में भी सचिवालय पर बहुत बड़ा माप घेराव जो है करने का काम केंद्रीय श्रम संगठन जितने भी हैं उनका राज्य स्तर पर भी बना हुआ है, प्रदेश के सारे संगठन में है केंद्रीय श्रम संगठन, उनसे किसी भी तरह का कोई चर्चा में कोई पूर्व बजट प्रस्ताव नहीं आए, नहीं कोई सुधार। श्रमिकों को कभी भी कोई भी सरकार तवज्जो नहीं देती है, उनके हाल पे छोड़ देती है, जबकि इस राजस्थान के श्रमिक की खून पसीने की कमाई से ही राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा, अन्यथा इसकी कल्पना अधूरी रहेगी। ऐसी स्थिति में यही है कि हम जयपुर में जो है बजट सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से संसदीय परंपराओं का निर्माण करते हुए और विरोध करने का काम करेंगे। जो भी मंत्री और जो भी यहाँ आएंगे उनको ज्ञापन देंगे और इस ओर ध्यान दिलाएंगे, अन्यथा फिर पूरे राजस्थान के श्रमिकों को जो है देखना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्शन का फैसला करना पड़ेगा। क्या है, क्या मांगे आपकी? ये हमारी मांग है मजदूरों के बिना वजह रिजन करना, मजदूरों के साथ होती है बच्चों के लिए
इसमें तो राज्य सरकार ही बजट नहीं मिली, राज्य सरकार बजट नहीं है। राज्य सरकार के पास पहले 55,000 रुपये मिलते थे, जो बंद हो गया 2019 के बाद, उसी को चालू कराने की बात कर रहे हो ना। उसी को चालू करवाने की बात कर रहे हैं। और जो पुराने चढ़े हुए हैं, जब बंद नहीं किया था, बैन लगाया था, उसके बाद में जो फॉर्म चढ़े हुए थे उनका तो निस्तारण करना पड़ेगा ना, वो भी होना चाहिए। और नई स्कीम लागू करे बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए। मतलब आपकी राज्य सरकार से मांग है। क्या नाम है आपका? रमेश यादव। रमेश जी यादव, कहाँ से हो? क्या है मेन मांग आपकी? मेन मांग हमारी है कि जितने भी आज तक शुभ शक्ति योजना है, प्रस्तुति योजना, जैसे प्रस्तुति योजना जो महिला हिस्सेदारी होने पर ही मिल रही है। मजदूर होता है प्रस्तुति मिलती है, आज वो योजना बंद कर दी सरकार ने। आप 2 साल की पेंडिंग पड़ी, अगर रिजेक्ट हो जाती तो उसको लिए हमने अपीलें देते थे। और आज तो अपीलें देती शुभ शक्ति योजना भी चालू थी पहले बच्चों के लिए, वो भी आज बंद कर दी गई है। हमारी यही मांग है कि अभी मेट्रो की कितनी योजना चल रही है, राज्य सरकार से मांग कर रहे हो? आज कलेक्टर को राज्य सरकार के लिए ज्ञापन हो गया। नाम बता दो अपना। एक महिला नेता है, क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। आपकी क्या मांग है? हमारी भी यही मांग है, हमारे छात्रवृत्ति के फॉर्म पास करवाए, छात्रवृत्ति के फॉर्म हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। हर चीज़ की वजह से हमारे लड़कियों की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तकलीफ भी जब शिव शक्ति के फॉर्म चालू नहीं हुए, जैसे भी नहीं पढ़ा। शिव शक्ति के फॉर्म तो एक्चुअली क्या है, राज्य सरकार ने 2019 में बंद कर दिया। इससे पहले तो 55,000 रुपये बहुत बांटे हैं, अब बंद कर दिया। तो आप राज्य सरकार से मांग कर रहे हो कि भाई ये होना चाहिए। आगे जाओ, हमारे बच्चों की शिव शक्ति की आगे फॉर्म गई और कोई मांग? क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि छात्रवृत्ति पास करें जाए और इसको रिजेक्ट नहीं कराए, और किस कारण से रिजेक्ट करें वो हमें बताया जाए। हम लोगों की मांग है छात्रवृत्ति क्लियर करें और उसको पेंटिंग नहीं डालें। कौन सी छात्रवृत्ति? जो मजदूरों को मिलती है बच्चों की, वो छात्रवृत्ति हमें मिलनी चाहिए टाइम से। ये हमारी मांग है और इस मांग को नहीं करेंगे तो हम इससे भी आगे कदम उठाएंगे। नाम बताओ। पिंकी। कहाँ से हो? गाड़ी से। हाँ मैडम, आप बताइए क्या है आपकी मांग? हमारी मांग ये है, 2020 से जो मेरे छात्रवृत्ति के फॉर्म डाल रखे थे, उसके बाद में मेरी 2020 से छात्रवृत्ति बच्चों की एक ही छात्रवृत्ति आई है, उसके बाद में छात्रवृत्ति नहीं आई। तो इसके कारण क्या है, हर साल छात्रवृत्ति के लिए, हर साल छात्रवृत्ति के लिए मैं कलेक्टर गई हूँ 4-5 मरतबा। उसके बाद में सुनी की अनसुनी कर देते हैं, उसके बाद छात्रवृत्ति आई नहीं बच्चों की। मैं उसके लिए बताऊँ क्या कर देते हैं। आप ये मांग करने के लिए आ गए? जी हाँ, और उसको पता तो चले भाई छात्रवृत्ति क्यों नहीं आ रही, क्या लखपति करोड़ करना है। कहाँ से हो आप? मैं कंचुआ से, शिव मंदिर के पास। क्या नाम है आपका? अंकल मुझे दे दो एक बार। अच्छा, आज ये जो तमाम भीड़ हमने इकट्ठी करी है, सारे असंगठित मजदूर हैं। इन मजदूरों ने जिस देश का निर्माण किया है, जिन भवनों का निर्माण किया है, आज उन्हीं मजदूरों के साथ में इतना बड़ा शोषण ये जो राज्य सरकार करती आ रही है, ये राज्य सरकार को मान के चलो बहुत बड़ा दोष है कि राज्य सरकार इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है। सारी योजनाओं पर बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। चुनी तो आपने ये सरकार हमने चुनी है, मगर सरकार के निर्णय जो हमने चुने हैं वो गलत है। सरकार के निर्णय कि जो योजनाएं हम सब बनाई थी राज्य सरकार ने, पूर्व राज्य सरकार ने, तो कम से कम इनको चालू करने का प्रावधान तो रखे। शुभ शक्ति योजना चलाई गई है बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उस योजना को बंद कर दिया। चलो मानते हैं बंद कर दिया। 2017, 18, 19 में इन्होंने बंद करने का आह्वान किया, रोक लगा दी। 17, 18, 19 के बाद में जिनके फिजिकल वेरिफिकेशन सत्यापन में पड़े हुए हैं उनको तो देने का कष्ट करे। शुभ शक्ति योजना से 2019 के बाद इन्होंने राज्य सरकार ने बजट देना बंद कर दिया है। इससे पहले 55,000 रुपये खूब दिए हैं। तो आपकी मांग ये है कि वो शुभ शक्ति योजना को राज्य सरकार चालू करे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो वेलफेयर बोर्ड सोसाइटी का जो पैसा है 1% का सेस जो जमा होता है, ये कोई राज्य सरकार के बाप का पैसा नहीं है। ये पैसा मजदूरों के अधिकार का पैसा है। वेलफेयर बोर्ड सोसाइटी 1% का जो टैक्स हर ठेकेदार से, रजिस्टर्ड ठेकेदार से जो जमा होता है, वो पैसा इन मजदूरों के हित के लिए है। वही पैसा राज्य सरकार कौन सा अपने जैसे पैसा दे रही है? बताइए हमें।
कोई राज्य सरकार अपने जेब से 1 रुपया खर्च नहीं कर रही। किसी ने किसी माई के लाल लेकर खर्च कर दिया होता, बताइए। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान, बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।